हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग विज्ञान की विभिन्न शाखा और उनसे संबंधित अध्ययन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी एमपीपीएससी 2024 में यहाँ से क्वेश्चन दो है दोस्तों, वो आने वाले हैं। क्योंकि बहुत दिनों से जो है वो यानी कि जो एमपीपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन नहीं उठाया है, तो शायद इस बार जो है यहाँ से क्वेश्चन बनना है दोस्तों, है ना। तो जितने भी मैं विज्ञान से जितने भी शाखा और जितने भी उनके अध्ययन पढ़ा रहा हूँ, सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यानी फर्स्ट नाम की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, न्यूमी स्टिम स्मेटिक यानी न्यूमी स्मेटिक जो इसका संबंध है वो किससे है? तो सिक्कों का अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो न्यूमे स्मेटिक कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एकोस्टिक्स जो है वो क्या कहलाता है? तो एकोस्टिक्स की अगर बात करें दोस्तों, तो ध्वनि विज्ञान का जो अध्ययन है वो एकोस्टिक्स कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी की अगर बात करें तो ये पक्षी और विज्ञान का अध्ययन जो है वो कहलाता है दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी। और जितने भी मैं अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, है ना। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए करो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का संबंध जो है वो रेशम उत्पादन से संबंधित है दोस्तों, सेरीकल्चर। नेक्स्ट देखते हैं, एपीकल्चर। एपी यानी एपी से आप एक पकड़ लीजिएगा, तो एक मधुमक्खी तो बहुत होती है दोस्तों, तो लेकिन हम एपी से अगर बात करें तो सिंगल समझ लेना आप। तो एपी कल्चर की अगर हम बात करें तो एपी जो है वो मधुमक्खी जो पालन है उससे संबंधित है दोस्तों, एपी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट नाम देखते हैं, हर्टिकल्चर। हर्टिकल्चर की अगर बात करें दोस्तों, तो फलों का अध्ययन। हर्टी से दोस्तों हॉट पकड़ लेना, हॉट माने बाजार होता है दोस्तों, तो हॉट आप एक कर लीजिएगा। तो इससे आप फलों का अध्ययन यानी इससे समझ जाइएगा, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर क्या होता है? फलों का अध्ययन होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जो है वो किससे संबंधित है? तो ये कवकों का जो अध्ययन होता है दोस्तों, इसे हम माइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो मानव विकास का जो अध्ययन होता है दोस्तों, उसे हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी की अगर बात करें दोस्तों, तो ये इसका जो संबंध है वो खगोलीय पिंडों का जो अध्ययन है दोस्तों, उससे संबंध है एस्ट्रोनॉमी का। नेक्स्ट देखते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये जीवाणु का अध्ययन है दोस्तों, उससे संबंधित है बैक्टीरियोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं, क्रोमो यानी जो क्रोमोटोलॉजी का संबंध जो है वो किससे है दोस्तों? तो फूलों का रंगों जो होता है उससे अध्ययन जो है, यानी जो फूलों जो होते हैं दोस्तों उसके रंगों जो होते हैं उसका अध्ययन करने के लिए क्रोमेटोलॉजी का उपयोग किया जाता है दोस्तों, उसी को हम क्रोमेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट नाम देखते हैं, कार्मोग्राफी। कार्मोग्राफी की अगर बात करें तो नक्शा बनाने की जो कला होती है उससे संबंधित दोस्तों कार्मोग्राफी। नेक्स्ट देखते हैं, डर्मेटोलॉजी। यानी जो डर्मेटोलॉजी है दोस्तों, इसका संबंध जो है वो किससे है? तो त्वचा का जो रोग होता है उससे संबंधित दोस्तों, डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं, इथोलॉजी। इथोलॉजी का जो संबंध है वो जीवों की जो प्रजाति का जो गुण होता है उसका अध्ययन करने को जो है वो इथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ओरिनोलॉजी। ओरिनोलॉजी का संबंध है दोस्तों वो स्वप्नों का अध्ययन जो होता है उसे हम ओरिनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जीनेटिक्स जो है वो किससे संबंधित दोस्तों? जीनेटिक्स तो वंशानुगत गुण का जो अध्ययन है उसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी की अगर हम बात करें तो समस्त ब्रह्मांड का जो अध्ययन होता है दोस्तों उसे हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी का जो संबंध है दोस्तों वो गुर्दा का जो अध्ययन होता है उसी से संबंध है दोस्तों, नेफ्रोलॉजी का। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूरोलॉजी।
न्यूरोलॉजी किससे संबंधित है, तो मस्तिष्क रोग के जो अध्ययन होता है, मस्तिष्क का जो रोग होता है दोस्तों, उसे हम न्यूरोलॉजी कहते हैं दोस्तों। तो आप कन्फ्यूजन मत होइएगा नेफ्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी में। नेफ्रोलॉजी जो है वो गुर्दों का अध्ययन होता है और न्यूरोलॉजी जो होता है वो मस्तिष्क रोगों का अध्ययन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पोमोलॉजी। पोमोलॉजी का जो संबंध होता है दोस्तों वो फलों का अध्ययन होता है, पोमोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं वायरोलॉजी का जो संबंध है, यानी जो वायरोलॉजी होता है दोस्तों, इसका जो संबंध है वायरस। वायरोलॉजी से समझ जाइएगा कि ये वायरोलॉजी वायरस से संबंध है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वायरोलॉजी जो है वो वायरस से संबंधित है दोस्तों। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर की अगर हम बात करें तो ये मस्तिष्क पालन से संबंधित दोस्तों, पीसी कल्चर। नेक्स्ट देखते हैं मायोलॉजी। मायोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये किससे संबंधित दोस्तों, तो मांसपेशियों से संबंधित दोस्तों, यानी मांसपेशियों का जो अध्ययन है उसी से संबंधित दोस्तों मायोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं गायनोकोलॉजी। गायनोकोलॉजी की अगर बात करें तो ये किससे संबंधित है, तो स्त्री और रोग से संबंधित दोस्तों गायनोकोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये किससे संबंधित दोस्तों, तो हृदय रोग का अध्ययन जो है दोस्तों उससे संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं मेटलॉजी। मेटलॉजी की अगर बात करें तो ये किससे संबंधित है, ये धातु विज्ञान का जो अध्ययन है दोस्तों उससे मेटलॉजी संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं जेनेटिक का जो संबंध है वो किससे है, तो अनुवांशिकी अध्ययन जो होता है वो जेनेटिक अध्ययन मतलब जेनेटिक के अंतर्गत आता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी की अगर बात करें दोस्तों तो ये किससे संबंधित है, तो ये खोपड़ी का जो अध्ययन होता है, यानी खोपड़ी की जो जांच होती है दोस्तों उससे संबंधित है ये फ्रेनोलॉजी। ठीक है, फ्रेनोलॉजी किससे संबंधित दोस्तों, जो खोपड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट नाम देखते हैं न्यूमेरालॉजी। न्यूमेरालॉजी की अगर बात करें तो इस संख्याओं जो होती है उससे संबंधित दोस्तों उसका अध्ययन करने के लिए न्यूमरोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्रोलॉजी। हिस्ट्रोलॉजी की अगर बात करें तो ये तंतुओं और ऊतक का जो अध्ययन होता है उससे संबंधित दोस्तों हिस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी का जो संबंध है दोस्तों वो यकृत का जो अध्ययन होता है उसके संबंध में जो है वो यानी जो हिपोटोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं लिथोग्राफी। लिथोग्राफी का जो संबंध है दोस्तों वो किससे है, तो शिला और पत्थर का जो अध्ययन होता है दोस्तों वो लिथोग्राफी से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं ऑटोलॉजी। ऑटोलॉजी का संबंध जो है वो किससे है दोस्तों, तो कान के अध्ययन से जो है, यानी कि जो कान है दोस्तों उसका जो अध्ययन है वो ऑटोलॉजी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूमेटिक्स। न्यूमेटिक्स की अगर बात करें तो इसका जो संबंध है वो किससे है, तो गैसों का जो अध्ययन होता है उससे संबंध है दोस्तों न्यूमेटिक्स का। नेक्स्ट देखते हैं फोटोलॉजी। फोटोलॉजी की अगर हम बात करें तो किस से संबंधित है ये, तो प्रकाश का अध्ययन से संबंधित दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी का जो संबंध है वो एक्स किरणों का जो अध्ययन है उससे संबंधित दोस्तों रेडियोलॉजी का। नेक्स्ट देखते हैं जुकेमी का जो संबंध है वो किससे संबंधित दोस्तों, तो पशु रसायन का जो अध्ययन होता है, यानी जो पशु रसायन का जो अध्ययन होता है वो जिको में जो लॉजी है दोस्तों, यानी जुकेमी लॉजी जो है वो उससे संबंधित होता है दोस्तों पशु रसायन का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट नाम देखते हैं विटिकल्चर। विटिकल्चर का जो संबंध है वो अंगूरों का जो अध्ययन होता है वो विटिकल्चर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर जो है वो किससे संबंधित है, तो केचुआ पालन से संबंधित दोस्तों वर्मी कल्चर। नेक्स्ट देखते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी की अगर बात करें तो शैवालों का जो अध्ययन होता है दोस्तों वो फाइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी की अगर हम बात करें तो जीव कोशिका का जो अध्ययन होता है वो साइटोलॉजी है उससे अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी की अगर बात करें तो ये किससे संबंधित है, तो ये पुष्पों का जो अध्ययन होता है उससे संबंधित दोस्तों एंथ्रोलॉजी।
नेक्स्ट देखते हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी की अगर बात करें तो एग्रो से आप खेती से संबंधित समझ लीजिएगा। तो खेती में हम क्या उगाते हैं दोस्तों? फसल। तो फसली पादपों का जो अध्ययन होता है दोस्तों वो एग्रोनॉमी से किया जाता है, यानी मतलब एग्रोनॉमी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं केलोलॉजी। केलोलॉजी का जो संबंध है दोस्तों वो सौंदर्य का जो अध्ययन होता है उसके अंतर्गत केलोलॉजी का जो संबंध यानी जो अध्ययन है वो उसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं, और दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं जितने भी विज्ञान की प्रमुख शाखाएं पढ़ा रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है, सारी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है और एमपीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन बनना ही है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके, है ना। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी का जो संबंध है दोस्तों वो समस्त ब्रह्मांड का जो अध्ययन होता है उससे संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं सीमेटिक्स। सीमेटिक्स का जो संबंध है दोस्तों वो शब्द और वाक्यों का जो अध्ययन होता है उससे संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं पोडोलॉजी, यानी जो पेडोलॉजी का जो संबंध है वो मृदा का जो अध्ययन होता है उससे संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी की अगर बात करें तो इसका जो संबंध है वो कीट पतंग का जो अध्ययन होता है उससे संबंधित होता है, एंटोमोलॉजी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों, और ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जितने भी मैंने विज्ञान की शाखा और उनसे जो अध्ययन जो होता है उनको क्या कहते हैं हम लोग, तो सभी याद कर लीजिएगा, यानी जितने भी मैंने विज्ञान और उससे शाखाएं पढ़ाई है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और एमपीपीएससी में यहाँ से जो क्वेश्चन है ना वो बनेगा आप लोगों का, ठीक है, 2024 में। तो ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद। मिलते किसी नेक्स्ट टॉपिक में।